नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं बापूधाम कॉलोनी। बापूधाम कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति जो अपने समाज की दुख दर्द को दूर करने के लिए आज इस टाइम जो टेम्परेचर है गर्मी का वो करीबन 37, और इसके अंदर का जो दायरा होगा वो कितना टेम्परेचर होगा, जो कि अपने चारों तरफ आग जलाकर ये भगत जी बैठे हैं। ये जो साधु संत हैं ये उन दुखियों के दुख दूर करने का काम करते हैं। तो लोग इनके पास आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का ये हल निकालते हैं। तो इनके साथ बिल्कुल पूरा माहौल जुड़ा हुआ है, पूरा EWS की जो कॉलोनी है, पूरा कॉलोनी का पूरा माहौल जुड़ा हुआ है। तो मैं एक बार पीछे दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये लोग कैसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो सुबह से कर रहे हैं। आम व्यक्ति इस टेम्परेचर के अंदर बाहर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन ये जो भगत जी हैं, ये जो साधु हैं, ये ऐसे बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ देख रहे हो आप कि अग्नि जली हुई है, और इस अग्नि के बीच में एक सेवादार आपके सामने जो इस अग्नि को बुझने नहीं देता, और ये जब तक सूरज खड़ा रहेगा, जब तक ये भगत जी या जो साधु हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो हम लोगों से पूछते हैं कि क्या है, क्या मान्यताएं हैं और क्या लोगों की धारणा है कि ऐसे गर्मी के अंदर बैठ के कौन सी सिद्धि ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे वो लोगों के दुखों को दूर करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जो गुरुजी अभी अग्नि के बीच में बैठे हैं, चारों तरफ अपने अग्नि जलाकर, उनके जो सेवादार हैं या उनके जो साथ में इस चेले हैं उनके, तो उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या है ये जो अब वो साधु वहाँ अग्नि के बीच में बैठा, क्या मान्यताएं हैं, क्या है सारा मामला? ये हमारे इंदल भगत जी है जो नगले वाले हैं जी। लास्ट गांव नगले से लास्ट 9-10 साल से यहाँ अपना जागरण करते हैं गोगा पीर जी का। अच्छा। और ये यहाँ लोगों के इतने दुख संकट, जो भी 26 सेक्टर क्या है पूरे चंडीगढ़ में जितने भी लोगों के दुख संकट होते हैं, भय लगता है लोगों को, कई प्रॉब्लम आती है, कहीं मतलब जैसे कि भूत प्रेत की बोल देते हैं कि ऊपरी हवाएं। ये नहीं कि वाल्मीकि समाज का ही नहीं बल्कि सारों का उत्थान कर रहे हैं। ये जो भी इनके पास दुख अपना लेकर आता है, और इतना इनके मन में इतनी भावनाएं हैं कि रात को 12 बजे भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उसके साथ जाकर उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इनकी इतनी मान्यता है यहाँ बापू धाम में और चंडीगढ़ में, इतनी संख्या इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। और अभी 23 अगस्त को, आने वाली 23 अगस्त को गुग्गा पीर जी का, जहार पीर जी का लास्ट 9 साल से यहाँ नेचे बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। पूरा चंडीगढ़ की लोग आवाम यहाँ जुड़ती है। इस बार भी 23 अगस्त को फिर रखा हुआ प्रोग्राम, तो राम दरबार से इसकी शुरुआत होगी और ये बंटे भगत वगैरह जितने भी चंडीगढ़ के भगत है वो एक जगह इकट्ठे होंगे और संपन्न यहाँ पर होगा। और इंदल भगत जी ने इतनी 9-10 साल में 50-60 इनके चेले बन गए चंडीगढ़ में। अच्छा। जो पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए समाज में कुछ ऐसा काम करने का भी कोशिश करते हैं इनके जो चेले हैं, या जैसे बच्चे, छोटे बच्चे डरते हैं या किसी ऊपरी हवा का लोग कहते हैं साया है, तो इस तरह की जो है वो चीजें वो भगत जी दूर करने का काम करते हैं। देखो जी ये चीज तो है ही है, जो ऊपरी हवा है वो है, तो इसमें हमारे बच्चे भी कई बार लुप्त हो जाते हैं। अच्छा। है ना, डर जाते हैं। कोई बच्चा, एक अभी बच्चा हमारा डॉक्टर MBBS डॉक्टर की वो कर रहा है, तो उस बच्चे को थोड़ा डर लग रहा था, तो गुरुजी ने उनके साथ जाके उसको ठीक किया। और वो हमारे बच्चे आज MBBS पढ़ रहे हैं, कोई लॉ कर रहा है हमारे समाज से और दूसरे समाज भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और खासकर बापू धाम की जनता तो इनके साथ इतना प्यार करती है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, अभी ये बच्चा हमारे साथ है, ये दिन में काम भी करता है। और अभी इनको नया इनके घर का भगत बनाया है, गुरुजी चेला बनाया है, 61वां-62वां चेला है ये। तो गुरुजी ने अपने जो भी इनके घर में परेशानी थी उसको दूर किया। उसके चलते ही गुरुजी ने एक प्रण लिया कि अगर ऐसा हो गया, इनके घर की प्रॉब्लम दूर हो गई, तो मैं धूनी के पे लगाऊंगा और ऐसे ही बैठूंगा। तो आज उसका सामने वो है। जिस इतनी सड़ी गर्मी में लोग वहां पर बैठ भी नहीं पा, खड़े भी नहीं हो पा रहे, गुरुजी लास्ट 4 घंटे से लगातार ऐसे ही बैठे हुए हैं। और इस भावना को देखते हुए इतने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो बच्चे हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ, गुरुजी के साथ जुड़े हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि नशा
नशे से दूर रहना है और पढ़ाई करनी है, और जितनी आगे जा सके। हमारा एक ऐसा ग्रुप बना है गोगा पीर जी का, हम एक साल में एक वो कराते हैं। जो भी कोई गरीब परिवार हो, लड़कियों की शादी हो, या कोई हमारा बच्चा नशे की तरफ जा रहा हो, उसे वहां से हटाकर अपने ग्रुप में जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप? मेरा नाम अमित भगत है, सेक्टर 25 से हूँ। अच्छा, कम से कम 10 साल हो गए मेरे को इंदल भगत जी के साथ रहते हुए। अच्छा, आप भी चले हो इनके? नहीं, मैं इनका भाई हूँ, एक छोटा गुरु भाई। ठीक है, एक मतलब चलो इनके जो बड़े थे, इनके उस्ताद। हाँ जी, मतलब भाई चेले, मतलब चलो अच्छी भाई है, अपने बड़े भाई हैं अपने। तो और क्या क्या आपको क्या लगता है इसके अंदर कि भी ऐसा क्या है इसमें, क्या चमत्कार है इसके अंदर? चमत्कार तो देखो जी, वो सेवा है, जैसी सेवा करते हैं ऐसा चमत्कार देता है बाबा। सड़ी गर्मी में नहीं, 1 घंटा कोई 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। हाँ बिल्कुल, 4 घंटे से भगत जी बैठे हैं इस कॉलोनी के रखवाली के लिए। भाई इसमें कोई ऐसा कुछ ना हो। EWS की जो कॉलोनी है, इसके अंदर सुख शांति बनी रहे और लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, है ना, बच्चे नशे से दूर रहें। तो इसकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगत जी अपने आप को इस अग्नि के अंदर मतलब अपने आप को परीक्षा कर रहे हैं। और शहर के अंदर जब पीर साहब की रात जगाई होती है, तीजो वाले दिन सारे झंडे बाहर निकलते हैं। बागड़ से सलामी लग के तो इंदल भगत जी बागड़ से सीधे नीचे इंदल भगत जी के यहाँ पे सलामी लेते हैं, चंडीगढ़ के। ठीक है जी, जिसमें के सभी आप क्या करते हो? आप तो इनके शिष्य सेवादार हैं जी इनके साथ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे आप क्या काम करते हो? मेरा तो मंडी में काम है जी। अच्छा, आपका मंडी? हाँ जी। तो ये कब से बैठे हुए हैं ये जो भगत? ये आज गुरुजी बैठे थे, आज 12 बजे। अच्छा, 12 बजे से देख लो आप कब से क्या टाइम हो गया, 4 घंटे हो गए। मतलब ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है इनके अंदर जो तो मतलब ऐसे आम व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है इतनी धूप के अंदर और चारों तरफ अग्नि लगाकर, आग जलाकर, तो जैसे आज भगत जी बैठे हैं जो आपके गुरु। ये तो बिल्कुल आप देख ही रहे हो, आजकल बंदा वैसे नहीं खड़ा हो सकता। हिम्मत है उनके अंदर, इतनी परीक्षा करके भी बैठे हैं। यानी आम बंदा तो वैसे ही चक्कर खा के गिर जाता है। जी जी, कोई शक्तियां हैं तो जब भी बैठे हैं ना। ठीक है, तो आपका क्या नाम? मेरा नाम संदीप है भाई साहब। अच्छा, आप क्या करते हो? आप भी इनके मंडी में ही जॉब करता हूँ, मंडी में काम। अच्छा, आप भी इनके शिष्य? भाई हैं अपने छोटे। अच्छा, जो भगत जी हैं? हाँ जी, हम छोटे भाई हैं। अच्छा, उन आपके बड़े भाई? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके ब्रदर ऐसे बैठे हुए हैं चारों तरफ आग जलाकर? हाँ जी। आपको लगता है यार कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होगी? नहीं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये नहीं बैठे, एक देव बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इनके अंदर कोई देव शक्ति है जिसके सहारे आज ये इतनी धूप के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, ये देव शक्ति ही बैठे हैं। ये आम इंसान अगर कोई 5 मिनट बैठ के देख ले तो उसको पता लग जाएगा बैठ सकता है नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो अच्छा, आप क्या करते हो सर? मेरा तो बाबा के भजन में जी 9 साल से मैं भी इसी चीज में रात जगह में। अच्छा, क्या नाम क्या? बंटी भगत रामदरबार। बंटी भगत रामदरबार से। तो एक और हैं इनके शिष्य आप? अच्छा, गुरु भाई हो आप, मैं क्षमा चाहूंगा, ये भी इनके गुरु भाई हैं। तो मैं एक चीज हैरान हूँ कि इतनी इस टेम्परेचर के अंदर आम व्यक्ति, एक टंकी का अगर पानी हम चलाते हैं वो पानी भी आज इतना गर्म आता है, लेकिन इतनी तपती गर्मी के अंदर और जिसमें चारों तरफ इन्होंने अपने आग लगाई हुई है, आग जलाई हुई है, तो कैसे ये बैठे हैं? क्या लगता है आपको कि नॉर्मल व्यक्ति बैठ सकता है? कुदरत की माया है, बाबा जी का हमारे एक प्रचार है जो हमें इस चीज से शक्ति मिलती है। बैठ के करने वाला तो विधाता है। अच्छा, कि कौन आज के में नंगे पैर को चलता है? हाँ। इतनी धूप में बैठ के, ये एक अपना एक जज्बा है, अपना एक क्रेज है बाबा के लिए। आपका कहने का भाव ये है कि वो लोगों की सेवा में इतने मतलब डूब चुके हैं कि आज उन्होंने अपने आप को इतनी इस टेम्परेचर के अंदर और चारों तरफ आग जलाकर ऐसे बैठे हैं कि उनके दिल में है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और सिद्धियां प्राप्त कर सकूं, ऐसी लोगों का मानना है। तो क्या इसके अंदर कोई सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे वो? बिल्कुल जरूर है। अच्छा, जो कितने शिष्य होंगे इनके खास करके जो जी 60 से आसपास बता रही है, 60। अच्छा, तो अभी किसी ने बताया कि एक 61 मतलब 62वां चेला है। हाँ जी, कोई बना है, कहाँ पे है? यहीं पे हाँ जी बना है। चला जी, बाबा की मेहर है, बख्शी से जी। अच्छा, पीर बाबा की। और क्या उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी? उनके घर में? बिल्कुल जी, देखो जब प्रॉब्लम होती है, जब भी ये चीजें होती हैं, हवा जो चीज होती है जी, जब भी किसी को ठीक करेंगे, इलाज करेंगे, अपनी एक रुतबा है इस चीज का। ठीक है, पीर बाबा जी। तो कहने का मतलब ये है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमारा अच्छा इलाज कर देता है, तो हम लोगों को बताते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है। तो ऐसी इन लोगों की विचार है कि ये भगत जी जो बैठे हैं, ये लोगों को सुख
समृद्धि देते हैं और लोगों के घरों में मतलब जो कहते हैं एक हवा है, ऊपरी हवा है, वो नहीं आने देते, कुछ ऐसा मंत्र वगैरह मारते हैं। तो अब उनसे बात करते हैं जो अभी कहते हैं लोग कि वो अभी शिष्य बने हैं। तो क्या नाम है आपका? अनुज नाम है। अनुज आप क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ स्टार जॉब सेक्टर जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 25 साल जी। 25 साल। जी। तो आपको मतलब शिष्य बने आप, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? जी वो बहुत भाषा की थी, परिवार में परेशानी थी, तो हमने गुरु जी का बहुत नाम है, ये भी हमारे गुरु जी है, जो भी हमारे गुरु भाई जी हैं, उन्होंने बहुत मदद करी हमारे परिवार की। तो मैंने ये जो हमारे गुरु जी है, जान पहचान के मेरे डैडी के दोस्त है, मेरे गुरु जी है, तो मेरे डैडी जी ने गुरु जी इनसे बात करी अपने दोस्त से, आगे उन्होंने अपने गुरु जी से बात करी, तो वो हमारे घर आया, जो हमारी बहुत भाषा थी मेरे साथ, मेरे भाई के साथ। अच्छा, आपकी 5 पीढ़ियों से ऐसी कोई घर में परेशानी चल रही थी जो कि इन गुरुजी के द्वारा उसको खत्म कर दिया जी। ऐसा कुछ था? जी सर। आपके पिताजी? ये अच्छा, तो सर ये क्या है कि 5 पीढ़ी का क्या रहस्य सर है? 5 पीढ़ी का ये रहस्य है कि हमारे घर में बहुत भाषा, मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। अच्छा। मैं गुरुजी से मिला, उनको परेशानी, मेरे वैसे बचपन के भी दोस्त हैं वो। अच्छा। मैं उनसे मिला, उनको बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं ये कर दूंगा। तो फिर उन्होंने एक प्रण लिया। क्या वैसे क्या प्रॉब्लम थी जो 5 पीढ़ी से जो प्रॉब्लम? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों खेलते हैं। अच्छा। खेलते थे बहुत बुरी तरीके से, और 2-2 3-3 खेलते थे मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई ऊपरी हवा सताती थी उन्हें। अच्छा, मतलब ऊपरी पराई हवा उनको सताती थी। और दूसरा भाई वो 1-2 घंटे तक बेहोश रहते थे। अच्छा। कोई पता नहीं, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था इसका। अच्छा। मैं कम से कम ऐसे कोई 8-10 साल से परेशान था। तो फिर मैंने गुरुजी को बताया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने एक प्रण लिया, मैं इस लड़के को भगत बनाऊंगा, खिलाऊंगा। मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि इस बच्चे को मैं चेला बनाऊंगा। ठीक है जी। हाँ। तो ऐसी लोगों के मतलब दुखों को दूर करने का काम करते हैं। ये मैं किसी भी उसको नहीं ये कहता कि भी ऐसा सही है या गलत है, क्योंकि मैंने तो इसको देखा नहीं। बट जो दुख भोगी इस चीज़ को अच्छी तरह मानता है और जानता है कि कैसे वो गरीब आदमी डॉक्टरों के चक्कर काटता है और कैसे वो दिन रात दुखी रहता है। जैसे इन्होंने बताया, अनुज के पिताजी ने बताया कि 3-3 4-4 घंटे बच्चे जो हैं वो बेहोश पड़े रहते थे, और अब वो बच्चे ठीक हैं इनके आशीर्वाद से। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे सिद्ध पुरुष से ही आशीर्वाद लें। अपने घर का जो एक ढांचा होता है उसको जरूर दिखाएं। अब हमारे साथ अभी यहाँ पहुँचे हैं जो भगत जी अभी इस अग्नि के चारों तरफ अपना अग्नि जलाकर बैठे हैं और इस टेम्परेचर के अंदर। तो उनकी वाइफ हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो उनकी वाइफ का क्या मानना है, अगर इसके बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनको कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी और इनके क्या विचार हैं, तो हम जानते हैं। तो आप उनकी वाइफ? जी मैं उनकी वाइफ। तो मैडम मुझे एक चीज़ बताइए, इतनी गर्मी के अंदर वो और अपने चारों तरफ आग जलाकर बैठे हैं, बाई चांस उनकी अगर तबीयत खराब हो जाती तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास है हमें अपने देवी देवता पे, वो लोगों का भला करते हैं, तो दुनिया की दुआ है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि दुनिया का भला करते हैं, उन्हें कैसे कुछ हो जाएगा। सबका विश्वास, हमारे घर के जो देवता है, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा। उनके जो कुल देवता, हमारा जो कुल देवता है वो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, हमें पूरा विश्वास है। क्या कह रहे हैं मैडम? मैंने कहा हमें इन पे बहुत विश्वास है, इनकी सेवा से। मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ। हो सकता है इनकी
सेवा से ही किसी का भला हो जाए और हम जैसा का भी भला हो जाए, है ना। तो ऐसी मानना, ऐसा सोच है लोगों के, ऐसे विचार हैं कि जैसे ये अभी ऐसी तपस्या ये जो कर रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर जो बैठे हैं, तो ये जो तपस्या कर रहे हैं ये लोगों के सुख के लिए बैठे हैं। अगर इनको कुछ हो जाता, इनका ऐसा मानना है कि इनको कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ऐसी एक अलौकिक शक्ति है जो इनकी सेवा, इनके चारों तरफ खड़ी है और इनको कुछ नहीं होने देगी इस गर्मी के अंदर। तो मैडम आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ये दुनिया का भला करते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होएगा, ये सबका भले के वास्ते बैठे हैं। आप क्या लगते हो? मैं इनकी चाची लगती हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम आप? मैं तो इधर आई हुई हूँ। हाँ जी, इधर लड़का हुआ है ना मेरी लड़की के, उसमें आई हुई, मैं तो देखने के लिए आई। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है गलत? हाँ सही हो रहा है भाई। आपने सुना इनके बारे में? हाँ सुना है, जब तो देखने आए इतनी दूर से। अच्छा, मतलब क्या सुना, क्या है आपने? हम तो लेकिन मरा इतनी वाले। गर्मी में आपको इतना पसीना, मुझे इतना पसीना, तो वो कैसे बैठे हो? अगर उनके अंदर शक्ति है जब तो उनको कुछ नहीं हो रहा है। हम तो नहीं बैठ सकते इतनी घाम में। हाँ जी जिनका वो नाम ले रहे हैं, जी, क्या अम्मा क्या बोल रहे हो आप? जिनका नाम ले रहे हैं उनकी शक्ति है उनको। अच्छा, मतलब कोई शक्ति है जो इनकी भी देख रेख करती है, देख रेख और कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों जब ये को दुनिया का भला लोगों कर का रहे हैं, दुख दूर करने के लिए वो शक्ति इनकी सहायता करती है। इनकी सहायता करती है। ठीक है। तो ऐसे हैं लोग और लोगों के विचार के लोग ये कहते हैं कि आज जो गुरुजी वो बैठे हैं तो वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बैठे हैं। और ऐसा इनकी वाइफ है, इनकी सिस्टरें हैं, और जितना भी इनके आसपास का, खास करके बापूधाम कॉलोनी के EWS के जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये इनको कुछ नहीं हो सकता, ये लोगों को खुश करते हैं, लोगों के दुख दूर करते हैं, लोगों का भला करते हैं। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।